सैटर्न इवेंट्स लेकर आते हैं। सैटर्न का काम है ह्यूमन लाइफ में इंसान के आगे इवेंट लाना। क्या इस इवेंट को फटाफट वो एग्जीक्यूट कर रहा है, फटाफट क्लियर कर रहा है, तो शनि उससे बड़े खुश हो जाते हैं। सैटर्न लाइक हार्ड वर्क, सैटर्न लाइक डिसिप्लिन। कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस 10th और 11th हाउस के काल पुरुष की कुंडली में लॉर्ड है, यानी कि 12 घरों में से 6 घरों में को शनि डोमिनेट करते हैं। आज हम एक इंटेंस और डीपली ट्रांसफॉर्मेटिव प्लैनेटरी मूवमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, सैटर्न डायरेक्ट इन पाइसेस, जो होने जा रहा है 28 नवंबर 2025 से। नमस्कार, मेरा नाम है परीना खन्ना एंड आई एम फ्रॉम टीम अमित कपूर। सैटर्न यानी कि शनिदेव, जो कि कर्मा, डिसिप्लिन और रियलिटी का प्लैनेट है। अगर हमसे कोई गलती हो जाए ना, आपसे या मुझसे या किसी से भी, तो शनिदेव ना पहले वार्निंग देते हैं कि आप अपनी गलती सुधार लो। अगर हम उनकी वार्निंग को इग्नोर कर दें, अवॉइड कर दें, तो हमें ऐसा दंड मिलता है जो कि बहुत अनबेरेबल होता है। सैटर्न क्या करता है, एक भटके हुए इंसान को रास्ते पर लेकर आता है, ट्रैक पर लेकर आता है। जब सैटर्न रेट्रोग्रेड में थे तो आप सबको, हम सबको कई टेस्ट और कई डिलेस का सामना करना पड़ा, और जब ये डायरेक्ट होने वाले हैं अब, तो कुछ क्लैरिटी हमें अपनी लाइफ में मिलने वाली है। कुछ असेंडेंट्स के लिए बहुत पॉजिटिव होने वाला है ये टाइम पीरियड, और कुछ असेंडेंट्स के लिए थोड़ा नेगेटिव होगा। अब कौन से असेंडेंट्स को उनके हार्डवर्क का रिजल्ट मिलेगा, उन्हें सक्सेस मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी, और कौन से असेंडेंट्स को अभी भी बहुत हार्डवर्क करने की जरूरत पड़ेगी, इन सब चीज़ों के बारे में आज के एपिसोड में हम बात करेंगे। डिकोड करेंगे कि सैटर्न डायरेक्ट इन पाइसेस का क्या मतलब होता है, हर असेंडेंट पे इसका क्या असर पड़ेगा, किस तरह का इम्पैक्ट नजर आने वाला है, और सैटर्न की एनर्जीज जो होती हैं वो हमारी लाइफ को हमें कैसे रेगुलेट करती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आप सभी के फेवरेट एस्ट्रोलॉजर अमित कपूर जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, जैसे कि मैंने स्टार्ट किया कि सैटर्न डायरेक्ट होने वाला है इन पाइसेस, और पहले रेट्रोग्रेड में था, तो रेट्रोग्रेड से अब जो डायरेक्ट होने वाला है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? देखिए, सिग्निफिकेंस ये है कि सैटर्न रेट्रोग्रेड का मतलब क्या है, पहले तो आपको ये जानना जरूरी है। जो हमारे पेंडिंग काम होते हैं ना, शनि बोलते हैं कि भाई तू वो क्लियर कर, इसलिए वो रेट्रोग्रेड होते हैं। आप ऐसे समझ लें, एक इजी वे से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो आपको कोई भी नहीं समझाएगा। शनि रेट्रोग्रेशन में ये चाहते हैं, प्लीज क्लियर योर पेंडिंग वर्क। अगर आप उन पेंडिंग वर्क को क्लियर नहीं करते, तो रेट्रोग्रेड होने के बाद जब वो डायरेक्ट होते हैं तो आपको तकलीफ देते हैं और ज्यादा। एक एग्जाम्पल है, आपकी जिंदगी में ना कुछ इवेंट्स आएंगे। पहला इवेंट आएगा, आप उसको क्रॉस करोगे तभी आप दूसरे इवेंट पे पहुंचोगे जी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि पहले इवेंट को इग्नोर कर दो और दूसरे पे पहुंच जाओ। सैटर्न इवेंट्स लेकर आते हैं। सैटर्न का काम है ह्यूमन लाइफ में इंसान के आगे इवेंट लाना, और वो चेक करते हैं कि इंसान इसको परफॉर्म कैसे कर रहा है। क्या इस इवेंट को इग्नोर कर रहा है, क्या इस इवेंट को फटाफट वो एग्जीक्यूट कर रहा है, फटाफट क्लियर कर रहा है, तो शनि उससे बड़े खुश हो जाते हैं। वो चाहे रेट्रोग्रेड हो, वो चाहे डायरेक्ट हो। सैटर्न लाइक हार्ड वर्क, सैटर्न लाइक डिसिप्लिन, सैटर्न लाइक कि आपने जो बोला है वो करो। वो एक पिक्चर का डायलॉग है ना कि मैं जो बोलता हूं वो मैं करता हूं, तो दिस लाइन अप्लाई विद शनिदेव, शनि जी विद सैटर्न, कि यार जो बोला है वो आपने करना है। वो चाहे आपकी पर्सनल लाइफ है, वो चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, वो चाहे आपके स्पाउस के साथ आपके रिश्ते हैं, बिजनेस पार्टनर के साथ हैं, आपके एम्प्लॉइज के साथ हैं, आपके पड़ोसियों अड़ोसियों के साथ, जो कमिटमेंट आपने कर दी है वो आपने पूरी करनी है। किसी चीज को पेंडिंग नहीं छोड़ना। सैटर्न को एक चीज से नफरत है, मैं कल करूंगा, मैं परसों करूंगा, मैं हफ्ते में करूंगा, मैं चाहता हूं, मैं करता हूं, मैं कंफ्यूज हूं। सैटर्न डोंट लाइक दिस। सैटर्न लाइक कल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर। आज क्या है, आज क्यों नहीं करना? अगर हमने करना ही है कोई काम, तो अगर हम आज करेंगे उससे शनिदेव खुश होंगे और हमें ब्लेसिंग्स देंगे। एक इवेंट शनिदेव ने हमारे सामने ला के रखा, अगर उस इवेंट को हमने बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ, बेस्ट टाइमिंग के साथ कर लिया, तो परना जी जो सेकंड इवेंट होगा वो बड़ा इजी होगा। और अगर फर्स्ट इवेंट को हम इग्नोर कर देंगे, करेंगे नहीं, सेकंड इवेंट और डिफिकल्ट होगा। लाइफ और ज़्यादा मुश्किलों में उलझती चली जाएगी, और ज़्यादा परेशानियों में हम लोग चलते चले जाएंगे। सो आपकी परफॉर्मेंस इस अर्थ पे सबसे बड़ा रोल कर रही है, और वो आपकी परफॉर्मेंस को शनिदेव देख रहे हैं। आपकी पब्लिक डीलिंग, आपका आपके पेरेंट्स के साथ किस तरह का रिश्ता है, आपका अपने दोस्तों के साथ किस तरह का रिश्ता है, आपका अपने एम्प्लॉइज के साथ, एम्प्लॉयर्स के साथ आप कैसी थॉट्स रखते हैं। इवन इंसानों के तो छोड़ो,
ग्रहों के कर्मों का जो फल है वो भी शनिदेव देते हैं। इस पे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि एक बार शनिदेव का टाइम आना था गणेश भगवान जी पे। तो शनिदेव गणेश भगवान की ओर चल पड़े। अब गणेश भगवान तो बुद्धि के बहुत धनी हैं, चतुर हैं, इंटेलिजेंट हैं, हम ऐसे बोल सकते हैं। और शनिदेव जब गणेश भगवान के पास गए तो उन्होंने गणेश भगवान को बोला कि प्रभु अब मेरा समय आया है कि मैंने आपके ऊपर अपनी दृष्टि डालनी है। तो शनिदेव को गणेश भगवान जी ने एक चीज़ बोली कि मुझे ना शनि जी आप एक दिन का टाइम दे दो। आप ऐसे करो, आप मेरी पीठ के ऊपर लिख के चले जाओ कि मैं कल आऊँगा। ठीक है, तो अब कल सुबह आ जाओ, अपनी दृष्टि मेरे पे दो, आई एम रेडी। तो शनिदेव ने गणेश जी की पीठ के ऊपर लिख दिया कि मैं कल आऊँगा। अब अगले दिन सुबह शनि भगवान फिर गणेश जी के पास पहुँचे। जब गणेश जी ने देखा दूर से शनि जी आ रहे हैं तो अपनी पीठ करके बैठ जाते हैं। शनि जी पढ़ते हैं कि मैं कल आऊँगा, वो फिर वापस चले जाते हैं कि मैंने तो कल आना है। अच्छा, आप समझ रहे हो ना? तो दो ऐसे भगवान हैं, एक गणेश जी, एक हनुमान जी, जिनसे शनिदेव थोड़े से डरते हैं या थोड़े से न्यूट्रल हो जाते हैं या उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। शिव जी तो है ही हैं, भगवान शिव तो देखो समझे नहीं, सृष्टि के रचयिता हैं। शनिदेव की जो उत्पत्ति है वो भी भगवान शिव ने की है। ठीक है, उनको न्यायाधीश भी भगवान शिव ने बनाया है, उनको जज भी ग्रहों में, न्यायाधीश, जज, कर्म फल अधिकारी, ये भी उनको शनिदेव को शिव जी ने बनाया। तो अब कहने का मतलब ये है कि शनिदेव ने ना गणेश जी को बख्शा, ना हनुमान जी को, ना किसी भी भगवान को। उनकी क्रूर दृष्टि कर्मों के हिसाब से अच्छी या बुरी पड़ती है। ऐसा नहीं होता कि सबके ऊपर बैड इम्पैक्ट ही आता है शनि की महादशा में या शनि की 7.5 में या शनि के किसी ट्रांजिट में। जैसे अब शनि डायरेक्ट होने जा रहे हैं, किसी के लिए अच्छे होंगे, किसी के लिए बुरे होंगे, लेकिन साथ में रोल अदा करते हैं आपकी परफॉर्मेंस, आपके पास्ट इवेंट्स। अब मैं अगर परना जी आपके साथ अच्छी डील नहीं करूंगा पास्ट में, तो प्रेजेंट में हम इस समय यहां बैठे ना होते। राइट, ठीक है ना? अगर मेरी डील अच्छी चलती रहेगी आपके साथ तो हम शायद ताउम्र ऐसे ही वीडियोस बनाते रहेंगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट between relationship between you and me or business relation between you and me, sorry to say, I'm talking about कि हमारा रिश्ता चाहे वो हमारे पेरेंट्स के साथ है, दोस्तों के साथ है, बिजनेस एम्प्लॉइज के साथ है, वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। चाहे आप मुझे गलत समझो, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं वो मैं सच बोल रहा हूं। ये भगवान देख रहे हैं, ये काम है शनिदेव का कि यार ये बंदा चाहे इसने कोई डिलीवर करना है परिणा को, लेकिन ये कर नहीं पा रहा क्योंकि ये मजबूर है, तो वो उस पर कोई दंड नहीं मिलता क्योंकि वो चीज़ मेरे पास नहीं है, मैं आपको कैसे दूंगा। लेकिन अगर जो चीज़ मेरे पास है और मैं वो आपको जानबूझ के नहीं दे रहा, और शनि वो भी देख रहे हैं, उसका भी हमें दंड देंगे। यानी Saturn play a big role in astrology, Saturn play a big role in human life, Saturn is one of the dominating planet in birth chart। एक तो 2 हाउसेस की लॉर्डशिप है, और जिस हाउस में बैठेंगे उसको डोमिनेट करेंगे, जिस हाउस के लॉर्ड हैं उसको डोमिनेट करेंगे। फिर शनि की 3 एस्पेक्ट हैं, 3rd, 7th और 10th, जिन जिन एस्पेक्ट्स को देखेंगे उनको डोमिनेट करेंगे। अब 2 हाउस हो गए जिसके लॉर्ड हैं, कैप्रिकॉन और एक्वेरियस, 10th और 11th हाउस के काल पुरुष की कुंडली में लॉर्ड हैं, तो उसको डोमिनेट करेंगे। अब सपोज करो बैठ गए 3rd हाउस में, तो तीसरा घर हो गया, उसको डोमिनेट करेंगे। फिर 3 एस्पेक्ट है, यानी कि 12 घरों में से 6 घरों में को शनि डोमिनेट करते हैं। इतनी पावर किसी प्लैनेट के अंदर नहीं है। राइट। और शनि का काम क्या है? आपको भटके हुए इंसान को रास्ते पे लाना, आपको सही दिशा दिखानी, आपको जेंटलमैन बनाना, ये शनि का काम है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताता हूं, कभी कभी इंसान से कोई गलती हो जाती है, इंसान को पता होता है गलती मैं जानबूझ के कर रहा हूं, और वो गलती इंसान कर जाता है। करने के बाद उसको 6 महीने बाद रियलाइज होता है यार मुझसे गलती होगी, अब मुझे ना इसका पश्चाताप करना चाहिए। शनि ऐसे लोगों को बड़ा पसंद करते हैं। और एक दूसरे तरह के लोग हैं जो जानबूझ के गलती करते हैं लेकिन वो पश्चाताप करने के बारे में नहीं सोचते। फिर शनि भगवान उनको वार्निंग देते हैं, बेटा इसको ठीक कर ले, बेटा इसको ठीक कर ले, तेरे से गलती हुई है। तो जब इंसान उनकी वार्निंग को नहीं समझता, फिर शनिदेव दंड देते हैं, पनिशमेंट देते हैं, उसको समझाते हैं कि तू यहाँ पे गलत था, इस वजह से मैंने तेरे से ये चीज छीनी है,
तो यहाँ पे सही था, इसलिए मैंने तेरे को माला माल किया। अब मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, शनि की 7.5 में वो माला माल है, शनि की 19 साल की महादशा में माला माल है, उनके पास उनके बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है जो सबसे कीमती है, उनके पास रुतबा है, पैसा है, शोहरत है। शनि बर्थ चार्ट में वीक है लेकिन उनके कर्म स्ट्रांग है। सो एवरीथिंग इज कर्मा, और वो कर्म कनेक्ट है शनिदेव से, तभी ये बोला जाता है कर्म फल दाता शनि। अब आपके कर्म कैसे हैं वो शनिदेव देख रहे हैं, फल वो शनिदेव से मिलेगा। अब मैंने सपोज करें किसी को अब्यूज किया जी, तो विद इन 24 आवर मेरे को 2 अब्यूज, 2 गालियां किसे सुनने को मिल जाएंगी, क्योंकि मैंने कर्म गलत किए। ठीक है ना। अब शनि उन लोगों को बड़ा पसंद करते हैं जो लेबर क्लास लोगों को रिस्पेक्ट करते हैं, जो लोग गरीब तबके को रिस्पेक्ट करते हैं, या शनि उन लोगों को बड़ा पसंद करते हैं जो दूसरों की मदद करने में हमेशा तत्पर रहते हैं, जो दूसरों की मदद करने में हमेशा रेडी रहते हैं कि आई एम रेडी टू हेल्प नीडी पीपल। अगर आप किसी नीडी की आप हेल्प करते हो दिल से, बिना किसी को बताए, बिना किसी को रोला डाले, तो शनि आपको बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं। तो सैटर्न प्ले अ बिग रोल। सैटर्न का रेट्रोग्रेड होना आपके पेंडिंग इवेंट्स को, वो शनि कहते हैं कि मैं रेट्रोग्रेड हुआ हूं, तेरे ये इवेंट्स हैं जो तेरे पेंडिंग चल रहे हैं, इसको क्लियर कर। फिर जब वो डायरेक्ट होते हैं, वो चेक करते हैं इसने रेट्रोग्रेशन में ये इवेंट्स किए, ऐसी परफॉर्मेंस दी, इस इवेंट को ऐसे परफॉर्म किया, तो डायरेक्ट होके वो उस चीज़ों को और ज़्यादा अच्छा कर देते हैं। तो अब सैटर्न डायरेक्ट जो पाइसेस में होने वाला है उसका कलेक्टिव इम्पैक्ट क्या रहने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो जो पाइसेस साइन है वो वाटर साइन है जी, जल तत्व राशि है, जिसमें शनि डायरेक्ट होने जा रहे हैं 28 नवंबर 2025 को। और शनि का डायरेक्ट होना बहुत सारी चीज़ों में पॉजिटिविटी भी ला रहा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में कुछ चैलेंज भी लेकर आ रहा है वर्ल्ड लेवल पे। तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि पॉजिटिविटी क्या है। पॉजिटिविटी ये होगी कि काफ़ी चीज़ों में सुधार आएगा, इकोनॉमी में थोड़ा सा सुधार आएगा। ये नहीं होगा कि एकदम से चीज़ें बेटर हो जाएंगी, स्लो एंड स्टडी, क्योंकि सैटर्न इज अ स्लो मूविंग प्लैनेट। सैटर्न क्रॉस 1 ज़ोडिक साइन इन 2.5 ईयर, इट विल टेक टाइम। शनि कभी भी कुछ भी, अगर शनि आपके साथ अच्छा करेंगे ना तो उसको भी टाइम लगेगा, अगर शनि आपको दंड देंगे तो वो भी टाइम के साथ ही देंगे। ऐसा नहीं कि इमीडिएटली शनि आपको पुनिश कर रहे हैं, इमीडिएटली आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। जो भी शनि के अंडर आएगा, अगर अच्छे कर्म है आपके तो आपको जो अच्छी ब्लेसिंग्स मिलेंगी वो भी स्लो मिलेंगी, और अगर आपके बुरे कर्म है आपको पनिशमेंट मिलेगी वो भी स्लोली मिलेगी। क्योंकि शनिदेव ये चाहते हैं कि मैं पनिशमेंट ना दूं तो खुद ही अपनी गलती को सुधार ले। सो कहने का मतलब ये, पाइसिस में शनि का गोचर जल तत्व राशि में इकोनॉमी में थोड़ा सा सुधार आएगा। जो हम ये चीज़ें सुन रहे हैं कि वर्ल्ड लेवल पे रिसेशन का टाइम स्टार्ट हो चुका है, लोग जॉबलेस हो रहे हैं, नई नई जॉब्स नहीं हैं, उनमें 28 नवंबर के बाद थोड़ा सुधार होगा। लोगों को जॉब मिलनी, इनकम चलनी शुरू होगी, अर्निंग्स लोगों की बेहतर हो जाएंगी। नेगेटिव क्या है कि अभी भी जियोपॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल देखने को मिलेगी। कंट्रीज़ में आपस में, जैसे इंडिया अमेरिका या इंडिया चाइना फॉर एग्जांपल, कुछ ना कुछ ऐसे तनातनी बयानबाजी चलती रहेगी जिससे कि राजनीति पे इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। कोई बड़ा राजनेता, उसकी जान तक को खतरा 28 नवंबर के बाद है। ओके। तो कोई भी ट्रांजिट, वो चाहे शनि का है, वो चाहे जुपिटर का है, वो चाहे मार्स का है या राहु का है या केतु का है, अच्छा और बुरा दोनों तरह के इवेंट्स लेकर आते हैं। ऐसा नहीं होता 100% ही अच्छा है, ऐसा नहीं होता 100% ही नेगेटिव है। राइट। तो ये जो शनि डायरेक्ट हो रहे हैं कुछ चीज़ों के लिए अच्छे हैं, इनकम को लेकर, जॉबलेस लोगों को जॉब मिलेगी, आपके पेंडिंग वर्क क्लिक होने शुरू हो जाएंगे। लंबे समय से आप एफर्ट्स कर रहे थे लेकिन आपके काम क्लिक नहीं हो पा रहे थे, 28 नवंबर के बाद वो क्लिक होने शुरू हो जाएंगे। और जो ये टाइम रहेगा कौन से असेंडेंट्स के लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाला है? देखें, असेंडेंस वाइज अगर हम बात करें तो खास करके सबसे पहले तो टॉरस असेंडेंस के लिए टाइम बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि टॉरस असेंडेंस के 11th हाउस में शनि का ट्रांजिट हो रहा है। 11th हाउस में ही ये शनि जो हैं वो डायरेक्ट होंगे 28 नवंबर को, दैट विल बी एक्सीलेंट। उसके बाद सेकंड नंबर पे जेमिनी के लिए भी 10th हाउस में हो रहे हैं, एक्सीलेंट है। लिब्रा के लिए 6th हाउस में हो रहे हैं, एक्सीलेंट टाइम है। स्कॉर्पियो के लिए एवरेज है, 5th हाउस में है। और सजिटेरियस के लिए 4th हाउस में ढैया चल रहा है, 4th हाउस का, उसको लघु कल्याणकारी ढैया बोलते हैं कि स्ट्रगल हार्डवर्क के बाद सक्सेस, तो वो भी एवरेज है।
कैप्रिकॉर्न के लिए एक्सीलेंट है, थर्ड हाउस में वेरी प्रोमिनेंट प्लेसमेंट, वेरी प्रोमिनेंट। कैप्रिकॉर्न के लिए 28 नवंबर के बाद ज़बरदस्त पीरियड रहेगा। एक्वेरियस के लिए सेकंड हाउस पे चल रहे हैं तो एक एवरेज टाइम रहेगा, उतरती हुई 7.5 एक्वेरियस मून के लिए है। सो पाइसेस के लिए ये टाइम पढ़ना जी स्ट्रगलिंग है, लेकिन थोड़ी सी स्ट्रगल कम होगी क्योंकि पहले लगन में शनि रेट्रोग्रेड थे, अब 28 नवंबर को डायरेक्ट हो जाएंगे, लेकिन रहेंगे लगन में, और लगन में शनि की प्लेसमेंट को ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। तो पाइसेस के लिए स्ट्रगल थोड़ी सी कम है, बट स्ट्रगलिंग तो अभी टाइम चलेगा। राइट। और सर रिलेशनशिप्स और कमिटमेंट्स में सैटर्न कोई क्लैरिटी लाने वाला है इस टाइम? देखिए, इस वीडियो में मैंने पहले ही बोला है कि सैटर्न लाइक फुलफिलमेंट ऑफ प्रोमिसेस। अगर आप किसी के साथ कोई प्रॉमिस करते हो और आप उस प्रॉमिस को पूरा करने में सक्षम हो और आप नहीं कर रहे, तो शनि आपको छोड़ेगा नहीं। अगर आपने किसी को प्रॉमिस किया है और आप उसको पूरा करने में सक्षम नहीं हो, आप खुद मजबूर हो, तो शनि आपको कुछ नहीं बोलेंगे। राइट। और सर हम अभी असेंडेंट्स के बारे में बात करेंगे कि हर किसी के लिए टाइम पीरियड कैसा रहेगा, बट उससे पहले कोई क्विक रेमेडी है सभी के लिए, मतलब एक कलेक्टिव रेमेडी हो, सारे लोग जो हमें देख रहे हैं और विदाउट एनी ज़ोडिएक साइन असेंडेंट्स, कोई ऐसी रेमेडी जिससे शनिदेव खुश हो जाएं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आई लाइक सैटर्न एनर्जी। ओके। क्योंकि सैटर्न, मैंने बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में शनिदेव की एनर्जी में, शनिदेव के पीरियड में सीखा है। तो मैं आपको, अपने व्यूवर्स को, आपको, अपने आप के लिए भी, ये मेरे एक रिमाइंडर कॉल है जो मैं बोलने जा रहा हूँ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इंसानियत, ह्यूमैनिटी। सैटर्न लाइक है ह्यूमैनिटी। अगर आप किसी नीडी पर्सन को हेल्प करते हो तो इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं है। आप मंदिर मत जाओ, आप गुरुद्वारे मत जाओ, आप 5 टाइम के नमाजी मत पढ़ो, लेकिन आप किसी का दिल मत दुखाओ और आप ज़रूरतमंद की मदद करो। अगर आपको लगता है आपके इर्द गिर्द, आपके सर्कल में कोई एक ऐसा पर्सन है जिसको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो आप उसकी हेल्प करो। चाहे आप खुद नहीं कर सकते, अपने 4 दोस्तों को अपने साथ ले लो, आप कुछ पैसे, आप 4 फ्रेंड डालो और उसकी हेल्प करो। कुछ ना कुछ एक अच्छा कर्म ह्यूमैनिटी के लिए इस अर्थ पे हर रोज़ करो। चाहे किसी को कुछ ग्रोसरी लेके दे दी, चाहे किसी गरीब को खाना खिला दिया, चाहे किसी नीडी को जो निर्वस्त्र है उसको वस्त्र लेकर दे दिए, हैंडीकैप लोगों की सेवा कर दी जाके, समथिंग लाइक दैट, जिससे शनि देव हमेशा आपको ब्लेस्ड करेंगे। आपके ऊपर 7.5 हो, आपके ऊपर नीच के प्लैनेट की महादशा, शनि नीच के बर्थ चार्ट में 19 साल की महादशा चल रही है, आप बड़े स्ट्रगल में हो, आप खाना मत खाओ, अपने हिस्से का खाना किसी और को दे दो जो ज़रूरतमंद है, आपको 2 प्लेट खाना मिलेगा। राइट। शनि ये देखते हैं कि तू दूसरे के लिए भाई क्या कर रहा है, कितने काइंड हो, आप कितने ज्यादा हेल्पफुल हो, कितने ज्यादा काइंड हार्टेड हो। राइट। और साथ में आपके प्रोफेशन में हार्डवर्क, आपकी लाइफ में ऑनेस्टी, लॉयल्टी, ये सब शनि के रूल हैं। राइट। ठीक है ना, शनि इन चीजों के डोमेन है शनि के, तो इनको फॉलो करना, लेकिन किसी एक जरूरतमंद की मदद करना, काइंड हार्टेड होना। और अगर आपको लगे कि आपके पास से कोई ऐसा इंसान निकला है जो ज़रूरतमंद है, सपोज करो ठंडी का मौसम आने वाला है और आपने तो बड़ी अच्छी जैकेट डाली हुई है, ठीक है ना, लेकिन उस बेचारे ने एक शर्ट डाली हुई है और आपको फील हो रहा है कि इसको ठंड लग रही है, तो एटलीस्ट उसको आप कुछ लेके दे दो, कुछ ब्लैंकेट लेके दे दो, कुछ जैकेट लेके दे दो, समथिंग लाइक दैट, जो आप अचानक करो और बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी लालच के करो, then Saturn will bless you more than your thoughts. राइट। और ये बहुत सिंपल और अच्छी चीज़ सर ने बताई है, और ये तो हम सभी कर सकते हैं। तो अगर आप लोग नहीं करते हो अभी तक, तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम नाउ। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सेगमेंट हमारा इस एपिसोड का है कि हर असेंडेंट पर सैटर्न डायरेक्ट इन पाइसेस क्या इम्पैक्ट होने वाला है। तो सबसे पहले बात करेंगे एरीज असेंडेंट की। एरीज के लिए पर्णा जी देखें, 10th हाउस और 11th हाउस की लॉर्डशिप जो है वो सैटर्न के पास है। 12th हाउस में शनि का ट्रांजिट हो रहा है और लगन से 12th हाउस, मून साइन से 12th हाउस, मून साइन अगर आपका एरीज है तो 7.5 है आपके ऊपर, और 28 नवंबर को शनि यहाँ पे डायरेक्ट हो रहे हैं। तो नो डाउट कुछ चैलेंज कम होंगे, लेकिन चैलेंज अभी आपको फेस करने पड़ेंगे। प्रोफेशनली वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा, आप पैसा भी कमाएंगे, लेकिन हार्ड वर्क एफर्ट्स आपको बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे। लीगल मैटर्स में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, थोड़ा सा आपने संभल के चलना है, किसी के साथ कोई फॉल्स कमिटमेंट नहीं करनी, लेन देन में, बिजनेस में बहुत अलर्ट होकर चलना है, हवा में कोई बात नहीं करनी,
कोई भी बात ऊपर ऊपर से नहीं करनी, बहुत ज़्यादा अलर्ट और बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर कोई भी डिसीज़न लेना है, क्योंकि यही समय रहेगा जब आप कोई ज़िंदगी के बड़े बड़े डिसीज़न लेंगे 28 नवंबर के बाद, और उन डिसीज़न में अगर आप जल्दबाजी कर जाएंगे तो आपसे कोई चूक हो सकती है। सो यू नीड टू बी केयरफुल। आपने बहुत केयरफुल होकर एरिस चलना है, लेकिन आपको फ़ॉरेन से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। अगर आपने फ़ॉरेन वीज़ा अप्लाई कर रखा है वो क्लिक हो जाएगा, फ़ॉरेन रेजिडेंसी या पीआर अप्लाई कर रखी है वो क्लिक होगी, फ़ॉरेन ट्रैवल्स आपके मल्टीपल 28 नवंबर के बाद होंगे। अगर आपकी कोई इस्टेब्लिशमेंट फ़ॉरेन में है तो उससे आपको फाइनेंशियल गेन्स होंगे, या आप फ़ॉरेन से संबंधित कोई बिज़नेस करना चाहते हैं तो आपको कोई बड़ी सपोर्ट आपके फ्रेंड्स, वेल विशर या किसी स्ट्रेंजर से फ़ॉरेन से मिल सकती है 28 नवंबर के बाद। और जिन लोगों का प्लान है कि मेरे को फॉरेन में जाके सेट होना है या जॉब करनी है, उनके लिए भी 28 नवंबर बड़ा हेल्पफुल रहेगा। राइट। सो एरीज, डिसीजन मेकिंग बहुत ध्यान से करना, एंड इसके अलावा फॉरेन रिलेटेड तो आपको बेनिफिट्स होने ही वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे टॉरस असेंडेंट्स की। देखिए, टॉरस के लिए तो वन ऑफ द अल्टीमेट टाइम है। Okay. 28 नवंबर के बाद इज अ बिगेस्ट गेम चेंजर टाइम फॉर टॉरस, क्योंकि 9th हाउस 10th हाउस की लॉर्डशिप है, 11th हाउस में सैटर्न डायरेक्ट होने जा रहे हैं, और 11th हाउस सैटर्न का कालपुरुष की कुंडली में अपना घर है। अब पाइसिस साइन में शनि यहाँ पर मार्गी होंगे 28 नवंबर 2025 को। अनएक्सपेक्टेड मनी विल नॉक यू, यू विल गेट सपोर्ट फ्रॉम हायर अथॉरिटी। आपने अगर कोई लोन अप्लाई कर रखा है आपको वो मिलेगा, आपके फ्रेंड्स, आपके वेल विशर्स आपको सपोर्ट करेंगे, आपके सीनियर्स आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपको अवार्ड रिवार्ड मिलेगा, आपको कोई प्रमोशन इंक्रीमेंट मिल सकता है। अगर आपकी सैलरी रुकी पड़ी थी तो वो रिलीज़ हो जाएगी 28 नवंबर के बाद। मनी मैटर्स विल बी फार फार बेटर, यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज। अगर आप बिजनेसमैन हैं या इन्वेस्टर हैं तो नए नए लोग आपसे दोस्ती करना चाहेंगे, आपके साथ बिजनेस करना चाहेंगे, आपके साथ इन्वेस्टमेंट्स करना चाहेंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। टॉरस के लिए मनी मेकिंग का टाइम होगा, टॉरस के लिए टाइम होगा फुलफिलमेंट ऑफ विशन डिज़ायर का, टॉरस के लिए टाइम होगा, आप समझ लें कि आपकी कोई ख्वाहिश कुछ लंबे समय से अधूरी चल रही थी वो सडन आपकी पूरी हो जाएगी। बड़े भाई बहन आपको सपोर्ट करेंगे, आपके फ्रेंड्स, वेल विशर आपको सपोर्ट करेंगे। जो आप चाहते हैं टॉरस इस ट्रांजिट में आपको वो मिलेगा। दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव एंड गेम चेंजर टाइम आफ्टर 28 नवंबर 2025। और अगर आप 19 साल की शनि की महादशा के अंदर चल रहे हैं फिर तो क्या कहने, फिर तो आपकी पदोन्नति होगी और आपकी ज़िंदगी को नई डायरेक्शंस मिलेंगी, आपका भाग्य आपके फेवर में होगा, और काफ़ी चीज़ों में आपको पॉजिटिविटी, रिलैक्सेशन ऑफ माइंड, स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ ये देखने को मिलेंगी। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ टॉरस के लिए 100 आउट ऑफ 100 पॉजिटिव टाइम है, बिकॉज शनि इज़ ए डोमिनेटिंग प्लैनेट, और आपके लगन कुंडली के हिसाब से 9th और 10th हाउस की लॉर्डशिप है, 11th में गोचर हो रहा है। इससे ज़्यादा बढ़िया टाइम आपको क्या चाहिए। ये टाइम रहेगा कि आपका जो प्रोफेशन है वो शाइन करेगा, ये टाइम रहेगा प्रोफेशनली एक बहुत बड़ी ग्रोथ आप देखेंगे। So overall, this will be a very powerful and very positive time start from 28 November 2025 for Taurus ascendants or Taurus moon sign. दोनों के लिए ही ये टाइम एक्सीलेंट है, क्योंकि मून साइन के हिसाब से 11th हाउस में, लगन के हिसाब से 11th हाउस में, तो ये समय आपके लिए नए बिजनेस वेंचर स्टार्ट होंगे, अनएक्सपेक्टेड गेन्स होंगे, नए नए पार्टनर्स आपको मिलेंगे, रुका हुआ पैसा आपका आ सकता है, या आपको जुआ सट्टा लॉटरी से गेन हो सकता है। सडन फाइनेंशियल गेन्स विल मेक यू हैप्पी, समथिंग इज देयर which will make you happy and you will feel much relaxed and better. वाओ, सो मतलब 28 नवंबर के बाद टॉरस आप लोगों की लाइफ तो बदलने वाली है, और बूम पीरियड आप लोगों का शुरू होने वाला है। जो मांगोगे आपको वो मिलने वाला है, एंड दैट इज सो ग्रेट। आगे नेक्स्ट देखते हैं जेमिनी असेंडेंट्स के लिए क्या बेटर होने वाला है, क्या गड़बड़ हो सकती है, या सब अच्छा ही रहने वाला है। देखिए, जेमिनी के लिए 8th हाउस और 9th हाउस की लॉर्डशिप है शनि के पास, और 10th हाउस में शनि जल तत्व राशि पाइसिस में गोचर कर रहे हैं। 28 नवंबर 2025 को 10th हाउस में डायरेक्ट हो जाएंगे, विच इज़ वेरी गुड। उपचे स्थान पर शनि का डायरेक्ट होना इज एक्सीलेंट फॉर जेमिनी असेंडेंट्स। एक तो स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे, फॉरेन ट्रैवल्स हो सकते हैं, या आप अपने स्थान परिवर्तन करेंगे। हो सकता है आप अपना घर शिफ्ट करें, आप अपना ऑफिस शिफ्ट करें, या स्टेट्स चेंज करें, सिटी चेंज करें, कंट्री चेंज करें, समथिंग लाइक दैट। एक तो ये होगा जो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा, बड़ा पॉजिटिव रहेगा। आपको लगेगा यार नहीं, मेरे को ये छोड़ के नहीं जाना, लेकिन शनि आपको जहाँ आप रह रहे हो, जहाँ बसे हुए हो, वहाँ से उखाड़ कर नई जगह पे लेके जाएंगे, जो आपके लिए एक्सीलेंट रहेगा।
तो आपके लिए नए नए इवेंट्स आएंगे 28 नवंबर के बाद। प्रोफेशनली ग्रोथ का पीरियड आएगा। जो आपने स्लो डाउन देखा है पिछले 4-5 महीनों में प्रोफेशनली, वो 28 नवंबर के बाद स्पीड पकड़ेगा। आपकी अर्निंग्स बढ़ेंगी, फाइनेंसेस बेटर होंगे, आपके फ्रेंड्स, आपके वेल विशर्स आपको सपोर्ट करेंगे, आपके फादर के साथ आपके टाई अप अच्छे हो जाएंगे। दिस विल बी अ गुड टाइम एंड मनी मेकिंग टाइम फॉर यू। और ख़ास करके आपको प्रॉपर्टी से कोई बड़ा धन लाभ यहाँ पर हो सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी से बड़ा धन लाभ हो सकता है। ये जो लोग जर्नीज के थ्रू कोई माल अपना सप्लाई करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, फॉरेन से रिलेटेड कोई बिजनेस करते हैं, उनके लिए शनि का डायरेक्ट होना अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़, अच्छे खासे गेन लेकर आएगा। और इसके अलावा अगर आपने गवर्नमेंट जॉब अप्लाई कर रखी है तो वो गवर्नमेंट जॉब में आपको काफ़ी अच्छी सक्सेस मिल सकती है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 10th हाउस में शनि बड़े कंफर्टेबल होते हैं और आपके लगन के हिसाब से उपचे स्थान पर हैं। जिन लोगों ने गवर्नमेंट जॉब अप्लाई कर रखी है 28 नवंबर के बाद उनके फेवर में रिजल्ट आएगा और उनको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। सो ओवरऑल दिस विल बी अ गुड टाइम फॉर यू। बस थोड़ा सा अपनी हेल्थ का, अपने रिलेशनशिप का ध्यान रख के चलें, बट ओवरऑल 28 नवंबर विल बी अ गेम चेंजिंग डेट फॉर यू। सो जेमिनाई, दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू ऑल्सो, क्योंकि आप लोगों के लिए भी अब गवर्नमेंट जॉब अगर अप्लाई किए तो वो भी रिजल्ट्स उसके पॉजिटिव आने वाले हैं, अदरवाइज भी सब पॉजिटिव होगा। नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली हैं। बट जो सर ने बोला है उन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें, अपनी हेल्थ, अपने रिलेशनशिप्स, इन चीज़ों पर पूरा फोकस करें। नेक्स्ट, कैंसर असेंडेंट्स के लिए देखते हैं व्हाट इज स्पेशल फॉर देम। देखें पर्णा जी, कैंसर के लिए अगर हम बात करें तो कैंसर के लिए 7th हाउस और 8th हाउस की जो लॉर्डशिप है वो शनि के पास है। और कर्क लगन के लिए शनि इज नॉट ए योग कारक प्लैनेट। और 9th हाउस में जल तत्व राशि मीन में शनि का गोचर होगा। शनि का गोचर 9th हाउस में होना 28 नवंबर 2025 से कैंसर असेंडेंट्स के लिए मिक्स फ्रूट लेकर आएगा। सबसे पहली चीज़ तो ये होगी, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, कोई नए पार्टनर या नए फाइनेंसर्स आपको मिलेंगे, मैरिटल लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी आएगी, स्पाउस के साथ रिश्ते अच्छे होंगे, कंपिटिटर्स आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, थिंग्स विल टर्न एज पर योर एक्सपेक्टेशन, यू विल फील मच रिलैक्स एंड बेटर। नेगेटिव ये है कि आपकी हेल्थ थोड़ा सा सफ़र करेगी, आपकी हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी अभी आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं रहेगी, इवन शनि डायरेक्ट हो जाएंगे तो भी। सो लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी को अभी अवॉइड करना है आपने थोड़े समय के लिए। और अगर आपके ऊपर शनि की महादशा चल रही है तो अपनी हेल्थ को लेकर केयरफुल हो जाएं, क्योंकि 8th हाउस के लॉर्ड हैं, 9th हाउस में डायरेक्ट होंगे, आपकी हेल्थ पे थोड़ा सा बैड इफेक्ट यहाँ पे पड़ सकता है। लेकिन अगर आपके ऊपर शनि की महादशा नहीं चल रही तो नो नीड टू वरी। बट ओवरऑल ये टाइम आपके लिए कुछ ना कुछ चैलेंज, कुछ ना कुछ अनस्टेबिलिटी आपकी हेल्थ से संबंधित लेकर आएगा। व्हीकल केयरफुली चलाएं। और आपके हेयर फॉल्स हो सकते हैं, आपके नेल में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, आपके नेल्स खराब हो सकते हैं, आपके नीज में प्रॉब्लम आ सकती है, घुटनों का दर्द हो सकता है, लेग्स में पेन आ सकती है। सो थोड़ा सा हेल्थ से संबंधित केयरफुल होकर चलें। लेकिन पार्टनरशिप में, बिजनेस में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ इस पीरियड में मिलेंगी। सो कैंसर, अगर आप लोगों के लिए टाइम अभी अच्छा नहीं था मैरिटल लाइफ में या बिजनेस वाइज, तो अच्छा टाइम आने वाला है। लेकिन सर ने जो बोला है उनकी एडवाइस को ज़रूर फॉलो करो, अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखो। नेक्स्ट देखते हैं लियो के लिए क्या खास है। सो पर्णा जी, लियो के लिए ना 6th और 7th हाउस के लॉर्ड हैं सैटर्न। और सूर्य और शनि पिता पुत्र हैं, लेकिन इनकी आपस में बनती नहीं है। सूर्य राजा हैं तो शनि प्रजा हैं, ऐसे समझ लें आप। और बीइंग अ 6th और 7th हाउस लॉर्ड ट्रांजिट इन 8th हाउस, एक तो अष्टम भाव यहाँ पर एक्टिव हो रहा है। 28 नवंबर को यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएंगे। 8th हाउस में शनि के गोचर को ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि लगन से अष्टम चले गए या चंद्र राशि से अष्टम चले गए तो ढैया शुरू हो गया, अगर चंद्र राशि से हैं तो। अब प्लस पॉइंट क्या है कि विपरीत राजयोग भी बन रहा है। 6th लॉर्ड ट्रांजिट इन 8th हाउस, तो यहाँ पे मिक्स फ्रूट देखने को मिलेंगे। देखिए, पहली बात तो ये, आपके स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी, अगर कोई अफेयर चल रहा है ब्रेकअप हो सकता है। और ये समय आपके रिलेशनशिप को लेकर आप टारगेट पे रहेंगे, आपको बहुत बैलेंस बना के चलना होगा। इनकम को लेकर आपको बड़ी स्ट्रगल देखने को मिलेगी, क्योंकि आपके लगन के लिए शनि योग कारक नहीं है। अनस्टेबल इनकम यहाँ पर आपकी रहेगी। आप कोशिश करें कि मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स करें, कि अगर एक जगह से इनकम नहीं आ रही तो दूसरी जगह से आए, ऐसा कुछ प्लान करके चलें। और ऐसा कुछ करेंगे भी आप 28 नवंबर के बाद। शनि का डायरेक्ट होना 8th हाउस में थोड़ी सी स्ट्रगल को कम ज़रूर करेगा कंपेयर टू लास्ट 3-4 मंथ, लेकिन स्ट्रगल अभी रहेगी। जॉब को लेकर दिक्कत का सामना रहेगा। जो अनएम्प्लॉयड
अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको ईजिली जॉब नहीं मिलेगी, जो ऑलरेडी जॉब में हैं उनको वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा। एक चीज़ ज़रूर अच्छी होगी कि विपरीत राजयोग होने की वजह से अगर हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यूज थे तो वो रिजॉल्व होंगे, लीगल मैटर्स में आप इन्वॉल्व थे तो फैसला आपके फेवर में आएगा, डेट्स थे तो उससे कुछ निजात मिलेगी, कुछ कर्जा आपका कम होगा, आपकी अर्निंग्स बढ़ेंगी। लेकिन ये बहुत ज़्यादा बढ़िया ट्रांजिट अभी आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपके 8th हाउस में शनि का गोचर हो रहा है, विच इज़ नॉट वेरी गुड फॉर यू। यू नीड टू बी केयरफुल रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड योर स्पाउस, और अपने स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखें। लड़ाई झगड़ा, सेपरेशन, डिवोर्स, इसके बारे में बिल्कुल ना सोचें, अदरवाइज आपकी चीज़ें खराब होती चली जाएंगी। आपके एनिमीज़ आपको परेशान करेंगे, आपके कंपिटिटर्स आपको परेशान करेंगे, और अगर आपके ऊपर 19 साल की शनि की दशा चल रही है तो ये समय आपके लिए थोड़ा सा टफ रहेगा। सो यू नीड टू बी केयरफुल। ओके, सो लियो एसेंडेंट्स, पहले से बेटर टाइम होगा जैसे सर ने बताया, लेकिन स्ट्रगलिंग पीरियड रहने वाला है, बट आप लोग को हार नहीं माननी है, यू विल डू योर बेस्ट। नेक्स्ट वर्गो एसेंडेंट्स के लिए देखते हैं व्हाट्स इन स्टोर फॉर देम। पर्णा जी, वर्गों के लिए अगर हम देखें तो शनि योग कारक प्लेनेट है, और शनि का जो ट्रांजिट हो रहा है 7th हाउस में, जल तत्व राशि पाइसेस में हो रहा है, और 5th हाउस और 6th हाउस की लॉर्डशिप शनि के पास है वर्गो एसेंडेंट्स में। देखिए 2-3 चीज़ें यहाँ पर अच्छी भी हैं। 28 नवंबर के बाद जैसे ही शनि डायरेक्ट होंगे तो रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम आ रही थी वो दूर हो जाएगी, स्पाउस के साथ जो इशू आ रहे थे वो दूर हो जाएंगे, डेली इनकम आपकी बेटर हो जाएगी, थोड़ा सा स्ट्रेस एग्जाइटी से आप बाहर आएंगे। आपको भी फुल्ली फ्रीडम नहीं मिलेगी क्योंकि लगन पे शनि की दृष्टि है, विच इज़ नॉट गुड, लेकिन आफ्टर 28th ऑफ नवंबर यू विल बी इन ए बेटर पोजिशन। यहाँ पर आपको, अगर आप अनमैरिड हैं तो आपकी शादी भी हो सकती है। ये सारा समय आपके लिए आपकी पर्सनल लाइफ को इम्प्रूव करेगा, पर्सनल लाइफ को बेटर करेगा, पर्सनल लाइफ को शाइन करेगा। डेली इनकम आपकी बढ़ेगी, जॉबलेस थे तो आपको जॉब मिलेगी, स्टॉक मार्केट से आपको धन लाभ होगा, ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स विल गिव यू फ्रूटफुल रिजल्ट्स, दिस विल बी अ गुड टाइम। योर ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स विल गिव यू वंडरफुल रिटर्न्स, यू विल अर्न मनी फ्रॉम कॉमोडिटीज, डिलीवरी और स्पेकुलेशन, और आपकी क्रिएटिविटी यहाँ पे पूरा मैजिक क्रिएट करेगी। आपके सीनियर्स आपको अप्रिशिएट करेंगे, कोई प्रमोशन इंक्रीमेंट भी आपका हो सकता है, लेकिन स्ट्रेस हल्का फुल्का ये बना ही रहेगा क्योंकि लगन पे शनि देख रहे हैं। हार्ड वर्क बहुत करना पड़ेगा, एफर्ट्स बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे, ईजी इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू। हालांकि शनि आपके पंचम भाव के मालिक हैं, इसलिए मैं आपको पॉजिटिव प्रेडिक्शन ज़्यादा दे रहा हूँ, लेकिन लगन पे जो दृष्टि है वो थोड़ा सा आपको स्ट्रेस में रखेगी, जिस वजह से आप कंफ्यूज रहेंगे। कोई भी डिसीजन लेना, कुछ भी करना है वर्गो, आप कंफ्यूज रहेंगे, लेकिन अगर आप डिसीजन अच्छे से ले लेंगे तो रिजल्ट आपके फेवर में आएंगे। सो आप लोगों के लिए थोड़ा टाइम जो है डिफिकल्ट होगा, बट आप लोग इसे ओवरकम कर लोगे, आई एम श्योर। एंड अपना ध्यान रखना। नेक्स्ट है लिब्रा। सो लेट्स सी कि लिब्रा असेंडेंट्स के लिए क्या खास होने वाला है। देखें, लिब्रा के लिए तो एक अल्टीमेट टाइम स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि 6th हाउस में शनि जल तत्व राशि पाइसेस में गोचर कर रहे हैं 28 नवंबर को। यहाँ पे ये मार्गी हो जाएंगे, डायरेक्ट हो जाएंगे, विच इज़ एक्सीलेंट। जॉबलेस पीपल विल गेट जॉब, अनएम्प्लॉयड गाइज विल गेट एम्प्लॉयमेंट, एंड दिस विल बी अ गेम चेंजर टाइम। यू विल क्लियर योर डेट्स। This is one of the fruitful time. You will enjoy very good health. You will enjoy very good relationship with your siblings. You will enjoy very good relationship with your loved one or well-wishers. This whole time brings a lot of positivity for you. You may start new business venture with someone, and you will get very good response from your old investments. You will get very good response from your new business venture. This whole time brings some unexpected gains. अगर आप प्रॉपर्टी से जुड़ा होकर काम करते हैं तो आपको कमीशन ब्रोकरेज के थ्रू अच्छा खासा मुनाफा होगा, या अगर आप रियल इस्टेट मर्चेंट हैं, आप प्रॉपर्टी सेल परचेज का बिजनेस करते हैं तो उसमें प्रॉफिट होगा। कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो आपको कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन का यहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। बिल्डिंग मटेरियल की शॉप है तो आपको यहाँ पे मुनाफा होगा। ऑटोमोबाइल्स का काम है आपका तो आपको गेन्स होंगे। मदर से आपको कोई बड़ी सपोर्ट मिलेगी। रोग ऋण शत्रु से आपको छुटकारा मिलेगा, और अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन्स विल मेक यू हैप्पी। खर्चा ज़रूर थोड़ा बड़ा चढ़ा रहेगा, 12th हाउस पे एस्पेक्ट डालेंगे, लेकिन वो मांगलिक कार्यों पे होगा और आप अपनी मर्जी से खर्चा करेंगे क्योंकि पैसा भी बहुत आने वाला है आपके पास। सो यू गेट रेडी, ओपन योर न्यू बैंक अकाउंट, बिकॉज दिस विल बी अ गेम चेंजर टाइम। 28 नवंबर 2025 will be an excellent time frame for you when you will blessed with a lot of success. You will enjoy a lot of comforts, because Saturn is in 6th house in Upchya Sthan, which is one of the prominent placement of the Saturn.
So you should take advantage of this period. After 28th of November 2025, if you're willing to start any new business, you may start. This Wow. whole time brings lot of positivity and gains for you. So all the best. सो लिब्रा, आप लोगों की भी बल्ले बल्ले है टॉरस की तरह, आप लोगों का बहुत ही प्रॉफिटेबल टाइम शुरू होने वाला है. सो ऑल द वेरी बेस्ट. नेक्स्ट लेट्स सी कि स्कॉर्पियो के लिए टाइम प्रॉफिटेबल रहेगा या नहीं. देखिए, स्कॉर्पियो के लिए ना 3rd हाउस और 4th हाउस की लॉर्डशिप जो है वो शनि के पास है. 3rd हाउस है एफर्ट्स का, 4th हाउस है मदर का, मदरलैंड का, प्रॉपर्टी का, व्हीकल का, कंफर्ट्स का. 3rd हाउस है कम्युनिकेशंस का, 3rd हाउस है आपके एफर्ट्स का, 5th हाउस आपके स्मार्ट गेन्स का. इन दोनों के लॉर्ड होके शनि 28 नवंबर को 5th हाउस में डायरेक्ट हो जाएंगे. तो नो डाउट एक बहुत बड़ा चेंज स्कॉर्पियो को फाइनेंस में देखने को मिलेगा. या जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं स्टॉक मार्केट में आपने पिछले 1-2 सालों से, वो सडन गेन करेंगी. आप प्रॉफिट बुक करेंगे. यहाँ पे फाइनेंसेस आपके बेटर हो जाएंगे और इस समय आपकी क्रिएटिविटी मैजिक क्रिएट करेगी. दिस विल बी ए गुड टाइम फॉर यू. फॉरेन ट्रेवल्स आपके यहाँ पर बहुत ज़्यादा होने वाले हैं जो आपके लिए आप प्रॉफिट्स लेकर आएंगे. ये फॉरेन कनेक्शंस यहाँ पे बहुत अच्छे डेवलप होंगे. This whole time brings a lot of positivity for you. You just need to perform your best. अपना बेस्ट करें, अपने एफर्ट्स करें और 5th हाउस से 7th एस्पेक्ट 11th हाउस पे होगी, जिससे आपको अच्छा खासा धन लाभ होगा. आपके फ्रेंड्स, आपके वेल विशर्स आपको सपोर्ट करेंगे. और अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं, ब्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं तो फॉलोअर सब्सक्राइबर आपके बढ़ेंगे. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हैं तो कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट या डील साइन करेंगे. अनएक्सपेक्टेड मनी विल नॉक यू स्कॉर्पियो, बट यू नीड टू परफॉर्म योर बेस्ट. बिना हार्डवर्क के स्कॉर्पियो आपको कुछ नहीं मिलेगा. एफर्ट्स आपको बहुत करने पड़ेंगे, हार्डवर्क बहुत करना पड़ेगा. लेकिन अगर आप एफर्ट्स और हार्डवर्क करते हैं, डिसिप्लिन के साथ चलते हैं, तो शनि का 5th हाउस में गोचर आपके लिए लाभ आपको देगा. और आपके लिए 28 नवंबर के बाद नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी. जो भी टाइम थोड़ा सा रुका पड़ा है या आप एक कंफर्ट जोन में फील नहीं कर रहे. एक तो 28 ऑफ नवंबर को शनि मार्गी हो रहे हैं, मंगल का गोचर भी स्कॉर्पियो में चलेगा 5 दिसंबर तक. तो टाइम आपके लिए काफ़ी बेहतर होने वाला है, आने वाला समय. सो यू शुड टेक एडवांटेज ऑफ दिस पीरियड. और 5 दिसंबर के बाद लगन लॉर्ड आपके 2nd हाउस में मंगल चले जाएंगे, शनि 5th में भी रहेंगे. तो ये भी टाइम फाइनेंस को लेकर आपके लिए ठीक ठाक रहेगा. सो 28 नवंबर विल बी अ गुड डेट फॉर यू. सो स्कॉर्पियो असेंडेंट्स के लिए भी टाइम अच्छा रहने वाला है. बस हार्डवर्क ज़रूर करो, तभी आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं. एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की हैं तो वो भी आपको बेनिफिशियल ही रहने वाली हैं. नेक्स्ट सैजिटेरियस असेंडेंट्स. सैजिटेरियस आपके लगन से और आपके मून साइन से 4th हाउस में शनि का ट्रांजिट हो रहा है पाइसिस में. और 28 नवंबर को आप पे सैटर्न डायरेक्ट हो जाएंगे. यू मे बाय न्यू व्हीकल, यू मे बाय न्यू प्रॉपर्टी, देयर इज नो डाउट, बट यू नीड टू परफॉर्म योर बेस्ट. आपको यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देनी होगी तो आप इन चीज़ों को अचीव कर पाएंगे. ईजी इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज शनि है. शनि कुछ भी ईजी नहीं देते. शनि आपके पेशेंस को, शनि आपके हार्डवर्क को चेक करते हैं. आप कितने पेशेंस में हैं, कितने ऑनेस्ट हैं, कितने हार्ड वर्कर हैं, कितने डिसिप्लिन से चलते हैं, कितने लॉयल हैं. ये सब शनि के डोमेन है. अगर आप इन चीज़ों को दिमाग में रख के चलेंगे तो डेफिनेटली सैटर्न विल ब्लेस यू विद लग्जरी, क्योंकि 4th हाउस में है. मून साइन अगर आपका सैजिटेरियस है तो 4th हाउस का ढैया हो गया, तो आपको थोड़ा सा स्ट्रगल एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन सक्सेस मिलेगी क्योंकि 4th हाउस का ढैया इज़ लाइक ए लघु कल्याणकारी ढैया. सो नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग. थोड़ा सा डिले ज़रूर है 28 नवंबर के बाद भी, लेकिन अचीवमेंट्स आपको मिलेंगी. फाइनेंस में आपकी इंप्रूवमेंट होगी, हार्डवर्क आपका स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होगा, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज पे आप जाएंगे और ये टाइम फैमिली की पूरी सपोर्ट आपको मिलेगी. मदर की हेल्थ 28 नवंबर के बाद बेहतर होगी. मदर के साथ रिश्ते आपके अच्छे हो जाएंगे और ये समय इंटरनल पीस आपका बढ़ेगा. लेकिन हार्डवर्क एफर्ट ये साइड बाय साइड करना पड़ेगा, अपना बेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा, तो जाके बात बनेगी. सो डोंट गिव अप. अगर आपको 28 नवंबर के बाद भी लगे डिलेज हो रहे हैं, आपको हार्डवर्क करते रहना है. 110% हार्डवर्क करोगे तो आपको पूरे पूरे रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे. नेक्स्ट कैप्रिकॉर्न असेंडेंट्स के लिए देखते हैं क्या स्पेशल है. देखिए, कैप्रिकॉर्न के लिए पन्ना जी, वन ऑफ द अल्टीमेट टाइम विल स्टार्ट फ्रॉम 28 ऑफ नवंबर 2025 बिकॉज सैटर्न ट्रांजिट इन 3rd हाउस फ्रॉम असेंडेंस और मून साइन. दिस विल बी एक्सीलेंट टाइम. एक तो इनके जो एफर्ट्स होंगे ना वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे और उन एफर्ट्स के रिजल्ट्स ज़बरदस्त मिलेंगे. परफॉर्मर बनेंगे बहुत बढ़िया. कैप्रिकॉर्न गाइस जो हैं, परफॉर्मेंस उनकी बड़ी ज़बरदस्त होगी और उससे रिजल्ट्स उनको बड़े बेनिफिटेड मिलेंगे. कम्युनिकेशंस के थ्रू 28 नवंबर के बाद गेन्स होंगे. आपका हार्डवर्क स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होगा. मनी मैटर्स विल बी फार फार बेटर.
अगर आप कोई ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, अगर आप कोई किसी किस्म का भी आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, तो अच्छा खासा गेन आपको होगा। अगर आप जॉब में हैं, मार्केटिंग से संबंधित कोई जॉब करते हैं, तो आप कोई बड़ा बिजनेस मार्केट से निकालने में कामयाब हो जाएंगे। एडिशनल सोर्स ऑफ अर्निंग ऐड होगा, आपके सीनियर्स आपको अप्रिशिएट करेंगे, प्रमोशन इंक्रीमेंट आपका होगा, कम्युनिकेशंस के थ्रू गुड न्यूज़ मिलेगी। अगर विदेशी किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो आपको यहाँ पे प्रमोशन इंक्रीमेंट मिलेगा। दिस विल बी अ वेरी प्रोडक्टिव टाइम एंड यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज, यू विल गेट वंडरफुल सपोर्ट फ्रॉम योर यंगर सिबलिंग्स और यू मे गिव सपोर्ट टू योर यंगर सिबलिंग। दिस होल टाइम ब्रिंग्स गुड फॉर्चून फॉर यू, और आप जो चाहते हैं ना इस समय में आपको वो मिलेगा। और ये भी हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी पे आप जाएं जो आपके लिए बड़ी प्रोडक्टिव हो, जिससे आपको बड़ा फाइनेंशियल गेन्स हो। सो कैप्रिकॉर्न लगन लॉर्ड होकर आपके थर्ड हाउस में डायरेक्ट मोशन में शनि का गोचर 28 नवंबर के बाद आपके लिए लाभ लेकर आ रहा है, उपलब्धियां लेकर आ रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, लोग एफर्ट्स करते रह जाते हैं सारा ज़िंदगी, लेकिन उनको रिजल्ट नहीं मिलते। 28 नवंबर के बाद आपके एफर्ट्स के गजब के रिजल्ट्स यहाँ पर आपको मिलेंगे, यानी आपका हार्डवर्क स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होगा और बड़े क्रिएटिव आइडिया आपके माइंड में आएंगे। आपके नेबर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके यंगर सिबलिंग्स आपको सपोर्ट करेंगे या उनसे कोई अच्छी एडवाइस आपको मिल सकती है, और अगर उस एडवाइस को आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे तो नियर फ्यूचर में कोई बड़ा धन लाभ आपको होगा या कोई प्रमोशन, इंक्रीमेंट या स्टेटस में राइज ये 28 नवंबर के बाद आपका होने वाला है। सो आप लोग का तो वंडरफुल टाइम शुरू होने वाला है, अभी से रेडी हो जाओ एंड ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट है एक्वेरियस असेंडेंट। एक्वेरियस आपके लिए सेकंड हाउस में शनि का गोचर हो रहा है। अगर आपका एक्वेरियस असेंडेंस है तो सेकंड हाउस में, अगर एक्वेरियस मून है तो उतरती हुई 7.5 है, और 28 नवंबर को शनि डायरेक्ट हो रहे हैं। इट विल बी अ बेटर पोजीशन कंपेयर टू लास्ट फ्यू मंथ। पिछले 3-4 महीने भी कुछ ज़्यादा टफ तो नहीं थे, लेकिन ये समय आपके लिए बेटर आने वाला है, जिसमें सेविंग्स आपकी बढ़ेंगी, आपको गेन्स होंगे, फैमिली की सपोर्ट मिलेगी, आपके बड़े बुजुर्गों की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, आपका हार्डवर्क स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होगा। अगर आप लेक्चरार हैं या टीचर हैं तो प्रमोशन इंक्रीमेंट आपका होगा। अगर आप कंसल्टेंसी सेल करते हैं तो अच्छा खासा मुनाफा आप अर्न करेंगे। अगर आप योगा टीचर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, काउंसलर हैं, कंसल्टेंट हैं या बिजनेस कोच हैं, तो दिस विल बी एक्सीलेंट टाइम फॉर यू। 28 नवंबर 2025 विल बी अ गुड टाइम फॉर यू इन द टर्म्स ऑफ अनएक्सपेक्टेड गेन्स एंड अनएक्सपेक्टेड मनी विल नॉक यू। आपको इस समय में अपना बेस्ट करना है, अपना हार्डवर्क करना है, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना है। कोई नई गाड़ी आप बाय करेंगे, कोई नया विला बाय करेंगे, कोई अपार्टमेंट या प्रॉपर्टी आप बाय करेंगे, कोई एसेट बनेगा आपका 28 नवंबर के बाद। क्योंकि वैसे भी अगर मून साइन एक्वेरियस है तो उतरती हुई 7.5 देकर जाती है, और अगर एक्वेरियस आपका असेंडेंस है तो यहाँ पर भी आपके लिए काफ़ी पॉजिटिविटी 28 नवंबर के बाद रहेगी। हेल्थ आपकी फाइन रहेगी, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी को आप एंजॉय करेंगे। अगर हेल्थ कुछ इश्यूज थे तो वो 28 नवंबर के बाद रिजॉल्व हो जाएंगे। सो एक्वेरियस असेंडेंट्स आप लोगों के लिए भी ये टाइम बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। नेक्स्ट और लास्ट असेंडेंट है पाइसेस। पाइसेस आपके लिए 11th और 12th हाउस के लॉर्ड जो हैं वो सैटर्न है। लगन में शनि मार्गी हो जाएंगे 28 नवंबर 2025 के बाद। कुछ रिलैक्सेशन आप फील करेंगे, लेकिन ज़्यादा कंफर्ट जोन, सॉरी टू से, मैं आपको नेगेटिव नहीं करना चाहता, ना ही मैं आपको डरा रहा हूँ, मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ। कुछ बेटरमेंट ज़रूर रहेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़िया रिलैक्सेशन अभी नहीं है। हार्ड वर्क, एफर्ट, ऑनेस्टी और अपने स्पाउस के प्रति लॉयल्टी, अपने स्पाउस के साथ कम्युनिकेशन आपने बंद नहीं होने देनी। कम्युनिकेशंस प्ले अ बिग रोल फॉर पाइसेस पीपल। जहां पर आपने अपने स्पाउस के साथ कम्युनिकेट करना बंद कर दिया, अगर आपके मन में कोई गिला शिकवा है तो बैठ के कम्युनिकेट करें, टेबल पे बैठ के टेबल टॉक करें, तो आपकी चीज़ें रिजॉल्व होंगी। अदरवाइज शनि ऑलरेडी यहाँ पर आपको आपके स्पाउस से, बिजनेस पार्टनर से डिटैच करेंगे, सेपरेट करेंगे। सो दिस इज़ अ टाइम ऑफ सेपरेशन। आपकी मैरिटल लाइफ को लेकर कुछ चैलेंज जो पिछले 3-4 महीने में ज़्यादा थे, कुछ कम होंगे, लेकिन आपको आपके बिहेवियर पे काम करने की ज़रूरत है, अपनी नेचर पे काम करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा संभल कर, बहुत ज़्यादा अलर्ट होकर चलेंगे तो बात बनेगी। अदरवाइज दिस विल बी अ चैलेंजिंग टाइम फॉर यू। चैलेंज थोड़े से कम ज़रूर हैं 28 नवंबर के बाद, क्योंकि डायरेक्ट हो रहे हैं, लेकिन टेंशन, स्ट्रेस, एग्जाइटी चलेगी। आपकी हेल्थ को लेकर कुछ स्मॉल इश्यूज रहेंगे। ब्लड में इन्फेक्शन आ सकता है, आपके हेयर्स फॉल हो सकते हैं। ये समय आपको बहुत ज़्यादा एग्जाइटी देगा, जिस वजह से आप कोई अच्छा डिसीजन नहीं ले पाएंगे। और मैं बार बार बोलूँगा, बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आपने लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना, काम होके चलना है।
टेबल टॉक करके, कम्युनिकेट करके अपनी चीज़ों को रिजॉल्व करना है, तो जाके बात बनेगी। अदरवाइज 28 नवंबर थोड़ी सी बेटरमेंट तो ज़रूर है, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं है। रुपए पैसे इनकम को लेकर भी ये टाइम थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा। सो आपको अपने खर्चे की ओर ध्यान देना है, क्योंकि खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, आपकी सेविंग्स खर्चे में स्पेंड हो जाएंगी, आपकी अर्निंग्स को लेकर अनस्टेबिलिटी बनी रहेगी। आपको बहुत केयरफुल होकर चलना है पाइसेस। अगर आपके ऊपर 19 साल की शनि की दशा चल रही है, महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, तो आपकी मैरिटल लाइफ, और अगर आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिटल लाइफ यहाँ पे टारगेट है, और अगर बिजनेस पार्टनरशिप में है तो बिजनेस आपका टारगेट में रहेगा। सो बी केयरफुल एंड अलर्ट, दिस विल बी अ चैलेंजिंग टाइम फॉर यू, स्टिल चैलेंजिंग टाइम फॉर यू, बट बेटर देन बिफोर। सो जो भी करें सोच समझ के करें, और स्पाउस के साथ एक हम्बल होके और पोलाइट टॉक से चलें। सो पाइसेस असेंडेंट्स, आप लोगों के लिए चैलेंजिंग टाइम है, बट कम्युनिकेशन इज द की फॉर यू ऑल। सो सभी असेंडेंट्स को जो जो टिप्स सर ने दिए हैं, आप सभी उन चीज़ों का ध्यान रखो। जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उस पर फोकस करो, जो नेगेटिव चीज़ें हैं उन पर भी ध्यान दो। सर डरा नहीं रहे हैं, बस आपको अवेयर कर रहे हैं। एंड प्लीज मैनिफेस्ट पॉजिटिव थिंग्स ओनली। सो थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। नमस्कार।